Hello dear students. So welcome to the 7th video of the root word series. So you know that I was having some health issues, right? I had mentioned in the group. So I was having some health issues and office से बहुत ज़्यादा काम का pressure था. As you know, I am associated with GradeUp, IPS Guide, as well as I am also teaching on UVA Plus, right? So the thing is that I was having too much workload, so my health was also not good. That's why I could not continue with the root words videos in the last 3 weeks. So let's again start with this 7th session, right? अगर आपने पिछले 6 वीडियोस जो 6 वीडियो मैंने अपलोड किया था वो अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज़ डू वॉच देम, राइट? एंड आपका काम क्या होगा, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, राइट? जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, फेसबुक ग्रुप्स में हैं और टेलीग्राम ग्रुप्स में हैं, please do share the link of this class, right? And this video will be useful for all aspirants, right? Aspirants of banking exams, SSC exams, as well as all state PSC exams. Fine, because root words are very useful for learning the meanings of new words, their synonyms and antonyms. ठीक है? So इसका application कहाँ आएगा? So whenever you are solving any RC, right? उसमें synonym antonym वाला question रहता है. Fine. Then fillers, ठीक है? fillers, fill in the blanks, right? So the fillers, then fillers may be of various types, double fillers, triple fillers, fine, single fillers. उसके साथ साथ आपका मैच द कॉलम जो रहता है उसमें भी कभी कभी काम आ जाता है, फाइन. सो रूट वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू लर्न न्यू वर्ड्स, ठीक है? क्योंकि यू कैन नॉट मग अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, यू कैन नॉट क्रैम द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स, राइट? देयर आर मिलियंस ऑफ वर्ड्स. So the best approach is learning the new words, their synonyms and antonyms through root words. ठीक है? So let's start today's session. So the first root of today is mute, right? What does it mean? What does it actually mean? It means change. ठीक है? और उससे क्या word हमको मिलता है? Mutate. Fine. Mutate means to change in form or nature. There is change or metamorphose. Fine. We have often read in our school textbooks, right? मेटामॉर्फोसिस, ठीक है? कंप्लीट चेंज मतलब रूप बदलना, ठीक है? म्यूटेट मीन्स टू चेंज योर फॉर्म, राइट? दैट इज रूप बदलना, खुद का रूप बदल देना, ठीक है? और इसका एंटोनिम क्या है? यहाँ पे एक कॉमा लगेगा, ठीक है? स्टे और स्टीफन, राइट? दैट इज यू आर नॉट ट्राइंग टू, दैट इज यू आर नॉट हैविंग द टेंडेंसी टू चेंज, ठीक है? जस्ट द ऑपोजिट ऑफ चेंज और मेटामॉर्फोस. और भी वर्ड्स है, ट्रांसमोग्रीफाई, ट्रांसफिगर, ट्रांसम्यूट और इवॉल्व, ये सभी सिनोनिम्स है, ठीक है? नेक्स्ट म्यूटेंट. तो म्यूटेंट के बारे में तो आप पढ़े ही होंगे, मतलब इफ़ यू हैड बीन एन एविड रीडर ऑफ कॉमिक बुक्स, फाइन, लाइक एक्समैन, ठीक है? फिर स्पाइडरमैन, ये सभी म्यूटेंट्स है, इजंट इट? दैट इज दे हैव अंडरगन म्यूटेशन ऑफ देयर जीन्स, ठीक है? म्यूटेंट मीन्स एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज अंडरगन चेंज ड्यू टू एनी फैक्टर, बी इट इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है? फाइन. एंड समटाइम्स दैट इज द व्हाट आई मेंशन, वो तो फिक्शन था, ठीक है? स्पाइडरमैन, बैटमैन तो असल में नहीं होता, बैटमैन नहीं है, ठीक है? सुपरमैन भी नहीं है क्योंकि ही इज एन एलियन, ओके? सो स्पाइडरमैन हो या एक्समैन, जो भी है, ठीक है? सो दे हैव अंडरगन म्यूटेशन दैट इज फिक्शनल कैरेक्टर, दीज आर द फिक्शनल कैरेक्टर्स, ठीक है? बट एज फॉर आवर रियल वर्ल्ड, ठीक है, म्यूटेशन, जो म्यूटेशन होता है जीन्स में, ठीक है, जो चेंजेस होता है सेल्स में, फाइन, वी ऑल नो दैट वी आर मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स, ठीक है? सो म्यूटेशन अगर होता है और वो अगर मतलब it is not being controlled, it cannot be controlled, then it leads to tumor which in turn leads to cancer, ठीक है? So that is mutation, ठीक है? Changing the form, ठीक है? The cells change their forms, fine, that is mutation. अच्छा, immutable क्या है? Immutable means not changing, जो मैंने अभी बोला आपको, स्टीफन, है ना? So not changing, rigid, unyielding, permanent और entrenched, जो चेंज नहीं होगा. और इसका एंटोनिम क्या है? वेरिएबल, ठीक है? सो यहाँ से हमने इतने सारे वर्ड्स सीखा है, राइट? वी गॉट एक्सपोजर टू सो मेनी वर्ड्स, ठीक है? फ्रॉम जस्ट अ सिंगल रूट. दैट इज द ब्यूटी ऑफ रूट वर्ड्स, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्या है?
नैर मीन्स टू टेल। सो इससे क्या वर्ड हमको मिलता है? नैरेट। यस, you are narrating someone, narrating a story to someone, that is narrate means to tell a story, narration, ठीक है। narrate means बयान करना, are you getting my point? बयान करना, ठीक है। describe, detail, characterize, fine, chronicle, delineate, depict, descant, disclose, these are all the synonyms of narrate, ठीक है। are you getting my point? so narrate का मतलब क्या है? बयान करना, are you getting my point? एंड इसका ऑपोजिट क्या है? सप्रेस, यू आर सप्रेसिंग अ फैक्ट, यू आर हाइडिंग अ फैक्ट, ठीक है। जस्ट द ऑपोजिट ऑफ नैरेट, अंडरस्टूड। कंसील, ब्लिंक, मिस रिपोर्ट, मिस रिप्रेजेंट, मिस रिलेट, मिसलेट। सो दैट इज, दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ नैरेट, ठीक है। आप बयान नहीं करना चाहते हैं, दैट इज यू आर सप्रेसिंग द फैक्ट। नेक्स्ट इज नैरेटिव मीन्स स्टोरी, इजंट इट? अ स्टोरी, he has given a narrative to me, तो ये है एक स्टोरी, alright। and narrator, yes, narrator is the person who is narrating something। suppose see पिक्चर में देखिए, यहाँ पे यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ऑथर, see an author writes a story, ठीक है। and then a narrator tells the story, ठीक है। she is just telling the story, describing in details, right, depicting a story, fine। and the characters of the story acts out of the story। so this is what we call narration। कोई एक स्टोरी लिखता है और एक नैरेटर उसको नैरेट करता है, ठीक है। that is the narrator and we are the audience, we are listening, right। चलिए, I hope this is clear, isn't it? it was quite easy to learn so many words, right। next is nat। इसका सॉरी, ये जो नैट रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या है? बॉर्न, ध्यान रखिएगा, बॉर्न, ठीक है। न्यू नेटल हम कहते हैं ना। सो इनेट, इनेट का मतलब क्या है? सी इफ आई से, मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, लाइक कपिल शर्मा, मोस्ट ऑफ यू नो कपिल शर्मा, फाइन, नॉट कपिल मिश्रा, ठीक है, कपिल शर्मा। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल आप लोगों ने तो सुना ही होगा, ठीक है। सो आई कैन से कपिल शर्मा हैज एन इनेट सेंस ऑफ ह्यूमर, मीन्स इट इज इन, यू कैन से इनहेरिटेड और इंक्लूडेड सिंस बर्थ, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फाइन, इट इज हिज नेचुरल टेंडेंसी, नेटिव, यू कैन से इनेट, मतलब जन्म से ही उसमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर है। just an example, ठीक है। that doesn't mean he had sense of humor since his childhood, I'm just stating an example, right। और acquired क्या है? just the opposite, जो natural नहीं है, right। okay, like लाइफ टाइम में आप ये चीज़ एक्वायर करते हैं, मतलब ये आपका इनहेरिटेड या बाय बर्थ नहीं है, आपने सीखा है, दूसरों से सीखा है या कहीं से आपने सीखा है, ठीक है। बट इट इज नॉट इनबॉर्न, जो कहते हैं ना इनबॉर्न टैलेंट, दोनों में फर्क है। वन इज इनबॉर्न टैलेंट एंड द अदर इज एक्वायर्ड, मीन्स देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ। एक है मेसी, आई एम अ फैन ऑफ, ह्यूज फैन ऑफ मेसी, ठीक है। ही हैज़ एन इनबॉर्न टैलेंट, गॉड गिफ्टेड, उसे इनेट, ठीक है। और एक है रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, रोनाल्डो, उसने क्या किया है? through practice, fine, through practice he has acquired his skills, fine, both of them are superb, excellent when it comes to soccer, football, right। but his skills are God gifted, we all say, isn't it? and his skills he has acquired, it is not by birth, he has acquired from his practice, from experience, ठीक है। that is the difference between innate and acquired। समझ में आया ना? फाइन, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नैटल, इससे ही आता है नैटल, रिलेटिंग टू बर्थ, इनेट और इनहेरेंट। मीनिंग तो ये है, सिनोनिम हो गया ये। और जो एंटोनिम है एक्वायर्ड, मैंने अभी बोला, एलियन, राइट, आर्टिफिशियल, एज्यूम्ड, फॉरेन, अननेचुरल, दैट इज नॉट नेचुरल। एंड नेचुरल, नेट से ही आता है नेचुरल, स्वाभाविक, गॉटन एट बर्थ, नॉट आफ्टरवर्ड, ठीक है। और इसका ऑपोजिट हो गया आर्टिफिशियल, ऑफ कोर्स
नेचुरल पॉन्ड्स, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स, ये तो मतलब हमेशा हम सुनते हैं, बट वी ट्राई टू क्रैम द एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। नहीं, उससे क्या होगा, उससे आपका दिमाग में वो बैठेगा नहीं, राइट। फाइन। ऐसे एग्जाम्पल्स दे के अगर आप पढ़ते हैं, कोई आपको पढ़ाता है, तो दिमाग में आपका बैठ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट इज नैव. इट मीन्स रिलेटिंग टू शिप. ओके, circumnavigate, to sail around a place, right? This is the literal meaning of circumnavigate. You are circumnavigating. Fine. Around this point means you are going round and round this point. Fine. अच्छा, इसका एक और मीनिंग है. एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है, we all know. Avoid dealing with something difficult or unpleasant, or bypass something, right? Circumvent. ठीक है, मतलब there is something bitter. ठीक है, एक दोस्त के साथ हमारा झगड़ा हो गया, ठीक है, वी हैड अ फाइट विथ आवर फ्रेंड, एंड देन आई एम ट्राइंग टू अवॉइड डीलिंग विथ इट, एंड आई एम ट्राइंग टू bypass his words. Whenever he tries to talk to me, I am trying to avoid him. That is also circumnavigation. ठीक है, और circumference तो आपको पता है, कॉन्ट्स में आपने पढ़ा होगा. और circumnavigate टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, ये लिटरल मीनिंग है. और एक और मीनिंग है अवॉइड डीलिंग विथ समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट. नाउ इसका एंटोनिम क्या है? कोट, एम्ब्रेस, यस, परस्यू, कन्फ्रंट. यू आर कन्फ्रंटिंग मी, राइट, राइट, और आई एम ट्राइंग टू कन्फ्रंट यू. फाइन. फेस द सिचुएशन, मीट, एक्सेप्ट, वेलकम, सीक, ये सभी एंटोनिम्स है सर्कमनेविगेट का. ओके, I hope it is quite clear. It is quite easy, isn't it? Naval, relating to navy or warships. ठीक है, naval force you all know. Naval force, the navy. Navigate, to sail a ship through a place. ठीक है, और other synonyms क्या है? Cross, cruise, direct, drive, handle, head out. You are heading out heading out for your office, right? Okay. Helm, journey. ये सारा इसका सिनोनिम्स हो गया, नेविगेट का सिनोनिम्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो देखिए ये पिजियन, सो ये थीजरस से मैंने लिया है. दिस पिजियन इज आस्किंग दिस पिजियन व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सर्कमनेविगेट. ही इज सेइंग द ऑपोजिट ऑफ सर्कमनेविगेट इज कन्फ्रंट, फेस, एक्सेप्ट, pursue, seek, welcome, embrace. That is, you are embracing or confronting a difficult situation, unpleasant situation. किसी से आपका झगड़ा हो गया, if you face the situation, then you are being bold, yes, courageous, yes, मैं उससे बात करके सुलह कर लूँगा, ठीक है. But if you are avoiding meeting him, then you are circumnavigating. समझ में आया? Fine. I hope it is crystal clear. So ये सेशन यहाँ तक रहेगा आपका, ठीक है. आई एम कीपिंग दिस रूट वर्ड सेशंस वेरी शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा तो आपको याद रहेगा और आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, सो दैट यू कैन रिवाइज मोर एंड मोर. ऑलराइट, सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट सेशन. एंड एवरी मंडे, हर मंडे आपका इंग्लिश का लाइव क्लास रहेगा, ठीक है. फॉर अपकमिंग IPS क्लार्क मेंस, इंग्लिश लाइव क्लास एवरी मंडे 7 PM. ओके, प्लीज डू नॉट मिस दैट क्लास. It will be very essential for all upcoming exams, not only IPS clerk mains, those who are going to appear for SSC exams or state PSC exams. It will be also helpful for them, because जो errors का question मैं कराऊंगा वो grammar के basics पे based होगा. Fine. So it will check your knowledge of basics. So if you are new to this channel, please do subscribe to the channel, and I wish you all the best for all your upcoming exams. फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक आई होप ये जो मैंने आज समझाया है, इट विल बी एम्बेडेड इन योर मेमोरी. फाइन. सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू गाइज.